हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। पिछले दोनों वीडियो के अंदर मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात की थी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन सबसे ज्यादा इजी है, लेकिन इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है। तो इसी बारे में मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक्चुअल मतलब क्या है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस चीज को स्टेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड लॉ। आखिर क्या है? अच्छा, अगर न्यूटन पहले दो नियम दे चुके थे तो थर्ड लॉ की क्यों नीड पड़ी और थर्ड लॉ कहता क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि भाई एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कि भाई हर एक्शन का एक रिएक्शन तो होगा जिसको हम नॉर्मल में बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन क्या ये बात कितनी सच है और इस बात का एक्चुअल मीनिंग क्या है? अच्छा, इस बात से दो मीनिंग पता चलते हैं। पहला, जब भी आप किसी चीज पर एक फोर्स अप्लाई करोगे तो आपको बैक में दूसरी फोर्स जरूर मिलेगी, पहली चीज। दूसरा, फोर्सेस हमेशा पेयर के रूप में होगी, यानी कि एक पेयर जरूर बनता है। पेयर का मतलब जोड़ा, यानी कि फोर्सेस हमेशा किस में होती है? पेयर में। ध्यान रखिएगा, ये दो चीजें हमें यहां से पता चली कि नेचर के अंदर जितनी भी फोर्सेस मौजूद है वो सारी पेयर्स के अंदर मौजूद है। ये बात हमें आज पता चल गई। चलिए, अब इसको अगर मैं ढंग से डिफाइन करना चाहूं तो किस तरीके से करूंगा कि मान लेते हैं भाई एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से ब्लॉक ऐसा लटका है, 4 kg का ये ब्लॉक ऐसे लटक रहा है, 4 kg का ये ब्लॉक ऐसे लटक रहा है। तो इस ब्लॉक पे फोर्स होगी mg, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स होगी? टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स एक्चुअल में इस mg को बैलेंस कर रही है। अब आप ये से प्रूफ हो कि भाई इक्वल है और ऑपोजिट है, ये इक्वल और ऑपोजिट। देख लीजिए, mg नीचे की तरफ है, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है, दोनों ऑपोजिट है। और ये टेंशन फोर्स इस mg के इक्वल है, यानी इस टेंशन के फोर्स कितनी लगेगी? मास कितना? 4, g का मान 10 लिया तो कितना हो गया? 40 न्यूटन। देख लीजिए, और अगर आप mg को भी कैलकुलेट करोगे तो mg कितना आता है? 40 ही तो आएगा। सिर्फ mg कैलकुलेट करोगे तो भी 40 आएगा और सिर्फ टेंशन फोर्स करो तो भी 40 आएगा। दोनों ही क्या है? 40 आए। ये तो मैं लिख रहा हूं, ऐसे वैसे लिखना नहीं चाहिए, ये तो इसी चीज से हमें पता चल गया, ठीक है। मतलब न्यूटन का तीसरा लॉ ये कहता है कि हर फोर्स, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, चाहे यहां पे हो चाहे कहीं और जगह पे हो, इस पृथ्वी के अंदर जहां पर भी कोई फोर्स अगर किसी चीज पे लग रही है तो वो इक्वल और अपोजिट लगेगी और इक्वल ही लगेगी। ध्यान रखना इस चीज को। हम जब टेंशन के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको टेंशन के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और पुली से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपके क्वेश्चन जल्दी से जल्दी क्या हो सके? सॉल्व हो सके। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जेई और नीट भी, ठीक है। तो अब यहां तो हमने ये प्रूफ कर दिया ये स्टेटमेंट के भी इक्वल होती है और अपोजिट होती है, पेयर्स के रूप में होती है, ये भी तो प्रूफ करना पड़ेगा। पेयर के रूप में होती है। पेयर के रूप में कैसे होती है जरा मैं आपको समझा देता हूं। मान लेते एक बंदा यहां पर ऐसे खड़ा है, तो ये सरफेस से कनेक्टेड है, तो सरफेस से कनेक्ट होने की वजह से ये सरफेस पे एक mg फोर्स अप्लाई कर रहा है और सरफेस इस पे एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स है वो आदमी के द्वारा सरफेस पे लगाया गया फोर्स के इक्वल है। ये बात तो फिक्स हो गई। अब ये पेयर में कैसे हो गई जरा मुझे एक चीज समझाइए। अगर ये आदमी सरफेस से ऊपर ऐसे जंप मार ले, 1 मिनट के लिए मानते हैं कि ये हवा में ऐसे फ्लोट हो गया, तो इसका इस सरफेस से कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूटते ही नॉर्मल फोर्स तो क्या हो गई? खत्म। नॉर्मल फोर्स क्या हो गई? खत्म। नॉर्मल फोर्स खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब यहां पर आप सिर्फ mg ही कैलकुलेट करेंगे कि भाई नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ठीक है। इसका हमें एक मीनिंग यहां से यह भी पता चला कि भाई हाँ, फोर्सेस तभी एक्ट कर सकती जब एक फोर्स एक्ट करे और दूसरी उस पर रिएक्ट करे, और ये फोर्सेस तभी काम करेगी जब दोनों कनेक्टेड हो।
समझ में आया आप कि न्यूटन का तीसरा नियम जो ये कहता है ना, फोर्सेस हमेशा पेयर में होगी। ये पेयर में तभी हो सकती है जब दोनों फोर्सेस यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या रहना चाहिए, कनेक्ट रहना चाहिए, तभी ये फोर्स का जो लॉ है यहाँ पे काम करेगा, अदरवाइज नहीं करने वाला। अदरवाइज ये पेयर वाला लॉ तो काम नहीं करेगा, ये फोर्स वाला लॉ भी काम नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, न्यूटन के तीसरे नियम को अप्लाई करते समय हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि हमारा सरफेस कनेक्टेड है या नहीं है। तो स्ट्रिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस में कल आपको करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। टेंशन फोर्स को मैं इतना इजीली आपको बताऊंगा ना, ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊंगा, आप खुद कहोगे भाई मजा आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस और लेके आओ। तो ठीक है, मैं आप सेशन टाइप वीडियोस बना रहा हूँ टॉपिक वाइज। पहले हम टॉपिक समझाएंगे आपको, फिर क्वेश्चंस, फिर टॉपिक, फिर क्वेश्चंस। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो बच्चे हो जाते हैं बोर, उनको मजा नहीं आता, वो सोचते हैं यार पका रहा है। तो इसलिए पहले आज मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया। अब क्योंकि न्यूटन के तीनों लॉ कवर हो चुके हैं, अब हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि जेईई में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप लोगों को उसको हैंडल कैसे करना है। तो ठीक है दोस्तों, ये था न्यूटन का तीसरा नियम। इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, एक जाते समय एक और चीज बता देता हूँ। एक FBD होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम उसे कहते हैं कि भाई बात ये, मान लो मेरे पास में इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, मास m। अब यार इतना बड़े ऑब्जेक्ट को स्टडी करना, इट्स जस्ट टू डिफिकल्ट फॉर मी एंड यू आल्सो। सो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, इसको एक पॉइंट मान लेंगे। हम कहेंगे इस पॉइंट पे ही हम सारी फोर्सेस को अप्लाई करते हुए चलेंगे कि भाई mg नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, जिससे कि हमारा डायग्राम काफी इजी हो जाता है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी, डायरेक्शंस दिखने में आसानी मिलेगी। तो आई होप सो आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया। ज्यादा कोई बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम इतना ही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेंशन फोर्स के अंदर मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो डिस्कस करूंगा टेंशन फोर्स क्या होती है। 5 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं होगा। 5 मिनट का टॉपिक होगा, टेंशन फोर्स क्या होती है, और उसके न्यूमेरिकल्स आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो।